are going to start another topic, which is Thorndike's law of learning. थॉरनडाइक ने कुछ लॉ ऑफ लर्निंग जो थे वो पेश किए थे, उनको आज हम लोग पढ़ने लगे. फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स थॉरनडाइक गेव 3 प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग. थॉरनडाइक ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए और उसके बुनियाद पर उसने 3 प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग पेश किए थे. Number 1 was law of readiness, number 2 law of exercise, and number 3 is law of effect. Number 1 is law of readiness. Learner must be ready and in good condition. लर्नर का सबसे पहले तो रेडी होना बहुत ज़रूरी है और उसका मेंटली गुड कंडीशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. लर्नर मस्ट बी रेडी एंड इन गुड कंडीशन मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली. उसका मेंटली, फिजिकली और इमोशनली गुड कंडीशन में होना, हेल्दी कंडीशन में होना ज़रूरी हो और उसका रेडी होना ज़रूरी है. वो पढ़ना वाकई में वो पढ़ना चाहता हो, लर्निंग करना चाहता हो. इट इम्प्लाइज द डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस टू लर्न. इसको डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस कहते हैं कि इंसान पहले से प्रिपेयर्ड हो कि मुझे कोई चीज़ लर्न करनी है. ही शुड नॉट बी सिक. उसको बीमार नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब और अनफिट फॉर लर्निंग. अगर कोई शख्स बीमार है, आप एक बीमार बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं तो वो कभी भी उसकी इफ़ेक्टिव लर्निंग नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, वो खुद से करना नहीं चाहता है, वो अनफिट है, अनहेल्दी है, मेंटली भी, फिज़िकली भी एंड समटाइम्स इमोशनली भी. अगर वो डिस्टर्ब है, अनफिट है, अनहेल्दी है तो वो कभी भी पढ़ नहीं सकेगा. दिस इज़ लॉ ऑफ रेडीनेस. आप एक बीमार बच्चे को किताब दे के बिठा दें जिसको बुखार है तो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकेगा. Number 2 is law of exercise. In order to remember that learning, one need repetition and practice of that material. किसी भी लर्निंग मटेरियल को याद रखने के लिए उसको रिपीट करना और उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. Law of exercise state that things that are more often repeated and best memorized. इस लॉ के अकॉर्डिंग जो चीज़ जितनी बार रिपीट की जाएगी वो उतनी अच्छी से मेमोराइज होगी. जैसे मैं आपको अक्सर कहती हूँ कि इस वीडियो को आपने 3 से 4 दफ़ा सुनना है. उसका मतलब यही होता है कि आप लॉ ऑफ एक्सरसाइज करें, आप रिपीटेडली उसको सुने, आप उसको देखें नोट्स को और आप उसको सुने. जब आप एक चीज़ को बार बार देखते हैं, पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिपीटेडली कोई काम करते हैं तो वो उसकी लर्निंग जो है मोस्ट इफेक्टेडली होती है और चीज़ें ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज रहती हैं. इट इज़ रिलेटेड टू ड्रिल एक्सरसाइज. ये ड्रिल एक्सरसाइज है, इसको ये ड्रिल मेथड है जिसमें रिपीटेडली चीज़ों को पढ़ाया जाता है. रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस टू रिटेन बेटर. लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन यूज़ और डिसयूज़. लर्निंग जो है वो बेस करती है यूज़ पे और डिसयूज़ पे. जिस चीज़ को आप बार बार यूज़ करते रहेंगे, जिस चीज़ को आप बार बार पढ़ते रहेंगे वो आपको मेमोराइज रहेगी, और जिस चीज़ को आप डिसयूज़ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, भूल जाएंगे, उसको रिपीट नहीं करेंगे, रिमेंबर नहीं करेंगे, मेमोराइज आपको बिल्कुल भी नहीं होगी. दिस वॉज law of exercise. Number 3 is law of effect. This law is based on the pain and pleasure principle. ये लॉ बेस करता है पेन और प्लेजर प्रिंसिपल पे. इफ़ द लर्निंग एक्सपीरियंस इज प्लेजेंट एंड सेटिस्फैक्ट्री, वन विल टेंड टू रिपीट दैट बिहेवियर. अगर तो लर्निंग एक्सपीरियंस, कोई भी हम लोग नया काम करते हैं, अगर उससे हमें खुशी मिलती है, प्लेजर महसूस करते हैं और सेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर होता है हमारा, तो हम लोग उस चीज़ को, काम को बार बार करना पसंद करते हैं. एंड इट प्रोड्यूस सम अनप्लेजेंट फीलिंग. और अगर ये कुछ अनप्लेजेंट फीलिंग को प्रोड्यूस करता है जो कि पेनफुल होती हैं, द लर्नर विल नॉट रिपीट और विल अवॉइड लर्निंग. तो फिर लर्नर क्या करेगा? अवॉइड करेगा उसको. छोटा बच्चा है एक, उसके सामने कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं. फॉर एग्जांपल मैं वैसे बोल रही हूँ कि कोयला रख देते हैं. बच्चा क्या करता है? उस कोयले को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसको समझ रहा होता है कि ये एक बॉल है, ये उसका एक टॉय है. उसको पकड़ने की कोशिश करता है, जैसे उसको हाथ लगाता है उसको जलन महसूस होती है, हाथ पीछे कर लेता है. ये उसका एक्सपीरियंस जो था अनप्लेजेंट रहा, उसको इससे पेन मिली, उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. तो ये क्या करेगा? वो बिल्कुल भी उसको दोबारा से रिपीट नहीं करेगा. इसके मुकाबले में
बच्चा जो है एक चीज़ पकड़ता है, उसको मुँह में डालता है, उसको अच्छी लगती है। वो कहता है कि वाओ ये तो खाने वाली चीज़ है और ये टेस्टी भी है। बच्चा हर चीज़ को क्या करेगा, मुँह में डालता जाएगा और उसको टेस्ट करता रहेगा जब तक कि उसका कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं हो जाएगा। वो अपनी चीज़ें जो उसको अच्छी लगती हैं उनको रिकग्नाइज़ करके अलहदा करेगा और उन चीज़ों को बार-बार रिपीट करेगा, और जो चीज़ें उसको नुकसान पहुँचाती है वो उनको ख़त्म कर देगा। जी, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट, थॉर्नडाइक ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उन एक्सपेरिमेंट को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़ाइन किया है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इनका जो लाइफ स्पैन है 1874 से 1949 तक है। परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल टू इंश्योर स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। थॉर्नडाइक ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की थी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स का रिलेशनशिप क्या है। स्टिमुलस अर्जेस एनिमल्स टू रिस्पॉन्स इन सर्टन वे। जो स्टिमुलस है वो एनिमल्स को अर्ज करता है, फोर्स करता है कि वो एक सर्टन वे में रिस्पॉन्स दें। सो बिहेवियर कैन बी चेंज एंड लर्निंग कैन बी प्रोड्यूस थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो इसलिए उसने क्या कहा कि बिहेवियर को हम लोग चेंज कर सकते हैं और लर्निंग प्रोड्यूस होती है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के रिलेशनशिप से। Because of stimulus response relationship, this theory is also called theory of bonding और theory of connectionism। और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान क्योंकि रिलेशनशिप का नाम दिया गया है कि इसलिए इस थेरी को थेरी ऑफ बॉन्डिंग और कनेक्शनिज्म का भी नाम दिया गया है। लर्निंग चेंज इन बिहेवियर अकर ड्यू टू दिस रिलेशनशिप। ये कहते हैं कि जो लर्निंग है वो इसी रिलेशनशिप के थ्रू अकर होती है। ट्रायल एंड एरर लर्निंग, a method of learning in which various responses are tried until a right solution is attained। ट्रायल और एरर एक लर्निंग का मेथड है जो कि थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने कहा था कि एक जो मेथड ऑफ लर्निंग है उसके वेरियस रिस्पॉन्स हो सकते हैं ट्राई कर करके जब तक कि उसका डिज़ायर्ड या उसका राइट सोल्यूशन ना मिल जाए। ट्रायल एंड एरर मेथड यही है कि आप गलतियां तब तक करते रहते हैं जब तक आपका कोई वो वाला एरर जो वो सॉल्व नहीं हो सकता। आप ट्राई करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं जब तक आपको एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिल जाता। थॉर्नडाइक अप्लाइड ट्रायल एंड एरर लर्निंग और हंग्री कैट। थॉर्नडाइक ने ट्रायल और एरर लर्निंग जो थी वो एक हंग्री कैट पे उसका एक्सपेरिमेंट किया था। कैट वॉज पुट इन कैच एंड फूड वॉज रिप्लेस्ड आउट ऑफ इट।